नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरिमोहन पर। आज एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जिसके अंदर भारत में बहुत टाइम से शोर मच रहा था कि विदेशों में बहुत सारे इंडियन, जिसमें स्टूडेंट, वर्कर और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड नहीं है, लेकिन ड्यू टू द लॉकडाउन, पूरे के पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन होने की वजह से और फ्लाइट्स और ट्रैफिक का कंट्रोल बंद होने की वजह से बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो विदेशों में मर रहे हैं, भूख से परेशान हैं, भीख पर डिपेंड हो रहे हैं। उनके लिए सरकार ने वंदे मातरम मिशन लॉन्च किया था, जिसमें पहला ट्रूप यानी 7 तारीख को जो पहला ट्रूप आना था वो सक्सेसफुली इंडिया में वापस लैंड कर चुका है। इसीलिए इसे रिटर्निंग होम, हिंदी भाषा में कहें तो घर वापसी मिशन बोला जाएगा, जिसके अंदर भारत सरकार ने अपने एरोप्लेन्स के साथ साथ बोइंग आई, जो इनके एयरफोर्स के अंदर यूज होने वाले बड़े मेजर कार्गोज हैं, कार्गो प्लेन्स और बड़े बड़े शिप्स, जिनको जहां से जैसे उठाना है वैसे उठाकर लाएंगे, जिसमें लगभग 2.25 लाख के आसपास लोग हैं जो विदेशों में फंसे हुए हैं। और ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है दोस्तों, जैसे कि नक्शे में आपको नजर आ रहा होगा। खाली इंडिया अकेला एक ऐसा कंट्री है जो अपने विदेशों में फंसे हुए लोगों की इतनी केयर कर रहा है, उनको लाने का प्रोसेस फॉलो कर रहा है। लेकिन क्या ये प्रोसेस उतना ही इजी है जितना सुनने में, समझने में आ रहा है? क्या ये इतना आसान होगा जितना हम सोच रहे हैं? तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों, हमारा YouTube चैनल IAS विद हरिमोहन, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेट PCS, UPSC एग्जाम्स की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेस्ट प्लेस आपको यही मिलेगा, जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन विद फैक्ट्स आपको मिलेंगे, जिसे लिखने से आपको एग्जाम में स्कोर करने में काफी आसानी होगी। गिवन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको बाकी गाइडेंस यहां से मिल जाएगी। इसके बाद अब हमारे पास, जैसा कि गार्जियन एक न्यूज़पेपर है जहां पर एग्जैक्ट न्यूज आती है सारी की सारी, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि स्टूडेंट्स, जो रिप्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स है या स्टूडेंट्स का ग्रुप है, वो क्या मान रहा है, यूके के अंदर उनको अपना जीवन यापन करने के लिए इमरजेंसी फूड ड्रॉप्स मिल रहे हैं लोकल कम्युनिटी या लोकल ग्रुप्स के द्वारा, चैरिटी के नाम पर। यानी कि इनके पास खुद के खाने पीने की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जहां पर ये पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, लॉकडाउन की परिस्थिति में सब कुछ बंद हो चुका है। यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऑन है या रनिंग है। इनके पास अब अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है। यहां पर ये फोटो में यहां पर एक भाई साहब, जैसे सिंह, जो सिखों का ग्रुप है, हमेशा मदद के लिए हमेशा ही आगे आया है, चाहे कहीं भी हो। तो यहां पर भी एक सिख जो है, ये दरवाजे के अंदर बंद विद्यार्थियों को फूड ड्रॉप्स यानी फूड पैकेट दे रहा है, जो एक्चुअली स्ट्राइविंग कर रहे हैं। ऐसी खबर इंडिया में बार बार, यहां की जो एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, वहां पर बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी उनके पेरेंट्स के द्वारा कि उन बच्चों को वापस बुलाया जाए, तो उनके लिए भारत ने स्टेप उठाया है। हालांकि आपको बता दें कि इंडिया अकेला एक ऐसा फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के लिए, जिसमें लगभग 27,000 विद्यार्थी 2018 से 19 के अंदर एनरोल करा चुके हैं, जिसमें लगभग 38,000 के अकॉर्डिंग 38,000 पाउंड, या जो भी इनकी वहां पर ईयर की एक फीस होती है, जिसके अंदर ये यहां से पे करते हैं एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, और वहां पर काफी खर्च करते हैं, पे करने के साथ साथ रहते भी हैं, जॉब भी करते हैं और कमाते भी हैं। तो ये वे विद्यार्थी हैं जो हर तरीके से एक ऑनेस्ट लाइवलीहुड जीना चाहते हैं। अब भारत सरकार ने जब अब बात करी है, तो अब बात हुई, डिसीजन लिया कि भाई चलो भारत के लोगों को वापस बुलाने का डिसीजन लेते हैं। तो जब लिस्ट बनाई जाने लगी कि कहां पर, कौन से देश में कितने लोग फंसे हुए हैं, तो खाली खाली हमारे पास अगर ओवरव्यू आया तो UAE के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा, लगभग 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो भारतीय हैं और भारतीय होने के साथ साथ वहां पर फंसे हुए हैं। ये सिर्फ अभी एक ओवरव्यू था। धीरे धीरे जब भारत सरकार ने अपनी एप्लीकेशन फाइलिंग की, या फिर ये जो आसपास की जो इनकी बात एम्बेसीज है वहां पे कांटेक्ट करने की बात जारी करी, तो जारी करने के बाद ये लिस्ट बढ़ती चली गई, जिसके अंदर 40% जो एप्लीकेंट्स हैं ये ऑलरेडी ब्लू कॉलर्ड वर्कर हैं, और जो 20% है ये
वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो यहां से गए हैं और इनका वीजा शॉर्टेज में है। अकॉर्डिंग अगर न्यूज़पेपर की बात की जाए तो ये प्रोसेस हम आपको अभी बता चुके हैं, जिसमें से अगर रिसीविंग की बात की जाए तो नॉर्का यानी कि नॉन रेजिडेंट केरलिटीज अफेयर के अंदर रिसीव हुई है 3,98,000 एप्लीकेशन सिर्फ केरलिटीज की जो अक्रॉस ग्लोब में काम कर रहे हैं और इस समय घर आना चाहते हैं 3,98,000। और इतनी बड़ी आबादी को लेकर आप आना कोई आसान टास्क नहीं है, जिसमें यूएई की खबर एक्चुअल आई कि 1,75,000 के आसपास एप्लीकेशन रिसीव हुई। इसके अलावा 54,000 माइग्रेंट सऊदी अरब के अंदर है, यूके में 2,255 है, यूएस के अंदर भी सेम ऐसे ही अलग अलग, यूक्रेन और अलग अलग कंट्रीज के अंदर ये टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, इंडियंस हैं जो फंसे हुए हैं और इन्हें इस समय लॉकडाउन के अंदर रोजगार तो मिला नहीं। देखिए रोजगार के लिए यहां से वहां गए थे, रोजगार मिला नहीं, भूखे मरते मरते अब इनको भारत से मदद के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। दे आर लिविंग अ सब स्टैंडर्ड लाइफ देयर, वहां पर एक सब स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए काफी लॉन्ग ड्यूरेशन से आ रही एप्लीकेशन रिक्वेस्ट या अलग अलग प्रकार की मदद के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन का प्रयोजन किया, जिसका मेन पर्पस है एक ऐसी एक्सरसाइज जिसके अंदर आज तक संसार ने कभी इतनी बड़ी भारी मात्रा में अपने देश के लोगों को वापस नहीं बुलाया होगा, जिसमें भारत ने अपने देश के लोगों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। और ये स्टार्ट हो चुका है 7 तारीख यानी कि कल हमारे पास में ऑलरेडी एक फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है और वापस हमारे लोग आज नेक्स्ट डे आज आ जाएंगे 11, साढ़े 11, 12 बजे तक। अब जो बात आ रही है इस मिशन को चलाने के लिए एयर इंडिया और उसी की सब्सिडरी एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो फ्लाइट्स हैं इन्हें ऑपरेट किया जाएगा और 1 बाय 1 ये फ्लाइट्स चलती जाएंगी। वंदे मातरम मिशन जो है 7 तारीख यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है और इंडियन लोगों को वापस लाने के लिए शुरुआत हो चुकी है। यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, खाली फ्लाइट्स ही नहीं, पानी के शिप्स भी जो है बड़े बड़े कार्गोज हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा लोगों को वापस लाने के लिए। यह कोई नई परिस्थिति नहीं है जब भारत ने पहली बार मदद करी हो। भारत इस प्रकार की मदद के लिए काफी बार जाना जा चुका है। 1990 के अंदर कुवैत के अंदर आपको ध्यान होगा एक एयरलिफ्ट मूवी आई थी, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एयरलिफ्ट मूवी के अंदर भी भारत ने लगभग 500 फ्लाइट्स उड़ाई थी, वहां से अपने 1,11,711 हिंदुस्तानियों को भारत में लाने के लिए, यानी कि ये इतना बड़ा ऑलरेडी मिशन कर चुके हैं। और अब ये जो वापसी की फ्लाइट्स का जो मिशन है यानी अपने देश के लोगों को, ये इससे भी बड़ा होने वाला है क्योंकि इस बार जो नंबर है वो 1,11,000 से बहुत बड़ा नंबर है। अब जो फर्स्ट फ्लाइट है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं 7 मई को उड़ेगी सिंगापुर के लिए और अगले दिन वापस आएगी। ऑब्वियसली यहां से लाए जाएंगे अलग अलग जगह से, जैसे ढाका, लंदन, रियाद, सैन फ्रांसिस्को, अलग अलग जगह के लिए फ्लाइट उड़ेंगी और वापस लाए जाएंगी। अब 1,90,000 वो लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। संख्या वैसे बहुत बड़ी है लेकिन ये संख्या जो वापस आना चाहती हैं ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के डिसाइडेड जो आंकड़े हैं या स्टैंडर्ड्स हैं उनको पूरा नहीं कर पा रही है, इसीलिए ये नंबर सिर्फ 1,90,000 तक रह गया। बाकी ये जो नंबर है जिनके पास बाकी स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं वो वापस नहीं लाए जाएंगे। अब इस परिस्थिति में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो फ्लाइट्स उड़ाई जाएंगी ये फ्री नहीं होंगी। फ्री नहीं होंगी, जिनके पास पेएबल सिस्टम नहीं है, जो नहीं कर पाएंगे उनको वापस लाना शायद एक टर्म का पॉइंट है, ये नहीं लाए जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो धीरे धीरे आगे डिस्कस करते हैं। अब अगर बात करते हैं यहां पर तो एक एक्सप्रेस यानी कि एक एल एक्सप्रेस विल ऑपरेट 23 रेपेट्रिएशन फ्लाइट, 23 फ्लाइट्स उड़ेंगी एक बार में इस मिशन के अंदर, जो अपने लोगों को आबू धाबी, दुबई, बहरीन, कुवैत, ये अलग अलग जो यूएई के कंट्रीज है, त्रिवेंद्रम, जो अलग अलग लाएंगे, कोच लेकर आएंगे कोची और केरला के अंदर। यानी ये वो सेक्शन है जो केरला के नियर बाय स्टेट्स के अंदर, चेन्नई, लखनऊ, ये सारी की सारी फ्लाइट्स यहां पर लैंड होंगी। 64 फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी एल एक्सप्रेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ वंदे मातरम फ्रॉम गल्फ साउथ एशिया, जिसमें यूएस, यूके के भी 14,800 लोगों को वापस लाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ
होम अफेयर ने 5 मई को ही ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था और कुछ सब स्टैंडर्ड्स बना लिए थे कि किन किन को वापस लाना है, किन किन को प्रायोरिटी दी जाएगी। और इसके अंदर सबसे पहली चीज, हर कंट्री के अंदर टिकट काउंटर्स खोल दिए गए हैं। टिकट काउंटर्स के साथ साथ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, वेबसाइट और अलग अलग चीजों पर काफी ज्यादा वेज खोल दिए हैं कि आप अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। टिकट बुक कराने के अंदर उन्हें वही पे करना पड़ेगा जो एग्जैक्ट टिकट का कॉस्ट है, उससे कम में काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है, बुरे हालात के अंदर वैसे ही जी रही है। तो यहां पर जैसे ही ऑन किया तो ऑन करने के बाद न्यूज वायरल हो गई और वो वेबसाइट जो हुई वो क्रैश होने लग गई, हैंग होने लग गई, क्योंकि इतनी भारी संख्या एक बार में जब किसी भी काम को ऑन करेगी तो सैकड़ों लोग उसमें काम करेंगे। सबसे पहले इस फोटो को देख लीजिए दोस्तों। इस फोटो के अंदर बिल्कुल यही प्रोटेक्टिव गियर्स का यूज किया जाएगा। फ्लाइट्स ऑलरेडी सैनिटाइज की जा चुकी हैं। यहां पर जो अल्ट्रा वायलेट ब्लास्टर है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिससे वायरस को फिनिश किया जा चुका है, तो यहां पर इन फ्लाइट्स को प्रॉपर्ली बूस्ट किया गया है। यहां पर किसी भी प्रकार के वायरस की सिस्टम की होने की उम्मीद नहीं है, फिर भी सभी प्रकार के प्रोटेक्टिव गियर्स यूज किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहती है कि इस परिस्थिति में सबसे पहली चीज, जहां जहां पर आपकी एम्बेसीज है, इंडियन एम्बेसीज है, वहां पे टच में रहिए, अपने लिस्ट देते रहिए और वहां से जानकारी प्राप्त करते जाइए। जानकारियां प्राप्त जो होंगी, सभी प्रकार की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अंदर जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो अरेंजमेंट सबसे पहला है टेस्टिंग का। यदि टेस्टिंग में पॉजिटिव पाया गया उसे नहीं लाया जाएगा, पहली चीज। और अगर टेस्टिंग में पॉजिटिव पाया गया और आ गया यहां पर, तो उसे क्वारंटाइन के अंदर 14 डेज के अंदर रहना पड़ेगा। हॉस्पिटल, होटल जैसा भी स्टैंडर्ड होगा उसे वहां पर रहना पड़ेगा, अपने घर डायरेक्ट वापसी नहीं जाएगा। इसमें 2 प्रोटोकॉल उन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिए हैं। लाने का फेयर का एक्सपेंस प्लस जहां भी उसको ट्रीट किया जाएगा उसका एक्सपेंस उन्हीं लोगों को देना पड़ेगा जो लोग वापस आना चाहते हैं। यह सबसे बड़ी कंडीशन है कि आना है तो पहले उनसे कंसेंट साइन करा लिया गया है कि आप इन कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो ही आप वापस जाएंगे, नहीं तो नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बाद अगर बात की जाए तो एमएचए की प्रेस ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसके अंदर इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड बोर्ड, जो स्टैंडर्ड बोर्ड है, जो कंपेलिंग ग्राउंड्स की फेज के मैनर है वो पूरे किए जा चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के लिए इन्होंने डिसीजन लिया जिसके अंदर फैसिलिटी विल बी अवेलेबल ऑन पेमेंट बेसिस। ये ऑलरेडी क्लियर किया जा चुका है। नॉन शेड्यूल कमर्शियल फ्लाइट्स वुड बी अरेंज्ड फॉर एयर ट्रैवल। हर तरीके से जो भी अवेलेबल सिस्टम होगा उनको यूज किया जाएगा, लेकिन कंडीशंस ये है कि आप स्टैंडर्ड्स को पूरा करेंगे, ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल को पूरा करेंगे तो ही आपको वापस लाया जाएगा। अब यहां पे कुछ और भी सबसे बड़ी चीज है कि एमएचए ने पहले क्लियर कर दिया है स्टेटमेंट के अंदर कि जो होम अफेयर्स के जो है हेल्थ अफेयर, इसके अंदर क्या कि मेडिकल स्क्रीनिंग होगी पैसेंजर्स की प्रॉपर बिफोर टेकिंग फ्लाइट। ड्यूरिंग जर्नी सभी को हेल्थ प्रोटोकॉल्स पूरे करने पड़ेंगे। किसी भी प्रकार की बदतमीजी एयर स्टाफ के साथ अगर की गई या किसी भी प्रकार का झगड़ा किया गया तो उसके लिए ऑलरेडी सख्त प्रावधान है, उस व्यक्ति को वहीं की वहीं पनिश किया जाएगा। पनिश इन द सेंस जो भी आपके जैसे बंद करना या जो भी है वो पूरे स्टैंडर्ड्स लिए जाएंगे, कोई भी ऐसा नहीं। इसके अंदर हर एक व्यक्ति जो भी फ्लाइट बोर्ड करेगा उसे आरोग्य ऐप अपने फोन में, आरोग्य सेतु ऐप अपने फोन में डाउनलोड करनी पड़ेगी मेडिकल स्क्रीनिंग के द्वारा, और मेडिकल स्क्रीनिंग होगी और स्क्रूटनी के बाद वापस 14 दिन के लिए क्वारंटाइन भेजा जाएगा जिसका पेमेंट उसी को करना पड़ेगा और उसके बाद उसे घर भेजा जाएगा और इन सभी की पेमेंट उसी से रिसीव की जाएगी। पहले यह माना जा रहा था कि सिर्फ फ्लाइट्स का यूज किया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ता चला गया और एक बार में फ्लाइट के अंदर ज्यादा से ज्यादा 200 व्यक्ति आ पाते हैं, 150 से 200 व्यक्ति, तो उस परिस्थिति के अंदर भारत सरकार ने डिसाइड किया कि जो जहां पर समुद्र किनारे के पास के एरियाज हैं वहां पर क्यों ना शिप्स भेजकर भी लोगों को वापस बुलाया जाए। जैसे मालदीव हो गया और ऐसे कंट्रीज हो गए, तो यहां के लिए भी, यूएई के कंट्रीज के लिए भी पेंडेमिक की परिस्थिति में शिप्स को भेजा जा चुका है। 3 नवल शिप्स जो है वो मालदीव यानी यूएई के लिए निकल चुके हैं। आईएनएस जिसमें इनमें जो भी ये आर्मी के जो भी जहाज थे इनको यूज किया जाएगा। ऐसे ही ड्रॉप ऑफ द कॉस्ट ऑफ मुंबई से निकल चुके हैं और मुंबई से निकलने के बाद अलग अलग जगह जहां पर भेजा जाना है वहां पहुंचने की कगार में है। ये सारे के सारे कोची
ही वापस आएंगे। मंडे को जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने क्लियर किया है कि ये सारे के सारे अपने टाइम पर रिटर्न होंगे आफ्टर सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के बाद में। और हाई कमीशन ने पहले फिर से इधर भी क्लियर कर दिया है। देखिए बार बार गवर्नमेंट जो है क्लियर करती जा रही है कि आपको पूरे के पूरे स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, बट स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर सब कुछ मिलेगा, लेकिन ऑन पेमेंट बेसिस। तो अब ये पेमेंट बेसिस है क्या, इसको भी समझ लीजिए। सबसे पहली चीज यहां पर ये हेडिंग देख रहे होंगे, कॉस्ट ऑफ द फ्लाइट एंड टू वे ट्रैफिक। यहां पर ये फ्लाइट्स खाली नहीं जाएंगी, यहां से खाली नहीं जाएंगी। जैसे कि इंफॉर्मेशन दी गई, तो इंफॉर्मेशन दी गई कि यहां से जितने भी व्यक्ति लिस्ट ऑफ कंट्रीज के अंदर जहां जहां इंडियन फंसे हुए हैं, जैसे यूएई के कंट्रीज हो गए, यूएई के अलावा अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, जो यूके हो गया, यूएस हो गया, जितने भी कंट्रीज हैं यहां से वापस जाना चाहते हैं तो वो इन फ्लाइट्स को बोर्ड कीजिए, पे कीजिए, स्क्रीनिंग कराइए और यहां से वापस जाइए। यानी ये फैसिलिटी टू वे ट्रैफिक है। यहां से ले जाने वालों को भी ले जाया जाएगा, जो वहां नौकरी कर रहे हैं, जो वहां पे इंडिया में रहते हैं, आ गए हैं लेकिन वहां जाना चाहते हैं, तो यहां पर उनसे ले जाया जाएगा ताकि कॉस्ट कटिंग हो। दूसरी चीज वहां से लाया जाएगा। ये टू वे ट्रैफिक होगा। टू वे ट्रैफिक के अंदर डिसीजन के अकॉर्डिंग जो टिकट है, अगर कहीं की टिकट 50,000 की तो उनसे 50,000 रिसीव किया जाएगा। जहां से लाख रुपए की टिकट है वहां से लाख रुपए। जो भी सरकार द्वारा बनाए गए फिक्स्ड रेशोज हैं, ये सब क्लियर किए जा चुके हैं कि 50,000 रुपए लंदन की फीस है तो ऐसे ही 1 लाख रुपए आपकी अलग अलग जगहों की फीसेस रहेगी, जिन्हें आप पूरा कीजिए। पेमेंट ये जो टिकट्स होगी वो दी जाएंगी। इन टिकट्स के अंदर अगर जैसे कि 12,000 रुपए की टिकट अगर ढाका के लिए है तो वो 12,000 रुपए की ही लगेगी, ज्यादा नहीं चार्ज किया जाएगा, लेकिन फ्री नहीं होंगी। अब कैटेगरीज कौन सी हैं, किनको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्या सभी को उठाकर इंडिया वापस लाया जाएगा, ये एक और क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहली चीज, जो स्टैंडर्ड पूरे करेगा उसके बाद लोगों को लाया जाएगा, और उसके अंदर भी एम्बेसीज जो हैं वो सबसे पहली प्रायोरिटी देंगी उन लोगों को जो भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और पेरेंट्स या जो बाकी सिस्टम है वो एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन, माइग्रेंट वर्कर्स जिनके पास खाने के उधर हालात डाउन हो चुके हैं लेकिन पे इनको भी करना पड़ेगा, याद रखिएगा। टूरिस्ट, शॉर्ट टर्म वीजा पे जो गए हुए लोग हैं, यानी कि घूमने गए और एकदम से दिक्कत आ गई और सब कुछ बंद हो गया। मेडिकल इंजीन जो इमरजेंसीज हैं, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसीज के अंदर कोई बीमार है, ऑपरेशन के लिए गया था, अब ठीक हो गया, वापस आना चाहता है, या यहां से वहां से इंडिया आना चाहता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ट्रीटमेंट नहीं, इंडिया में ट्रीटमेंट होने के बाद वहां से इंडिया आना चाहता है, परिवार में किसी की डेथ हो गई है या फिर कोई कंपेलिंग केसेस हैं, उनको इंडिया भेजने की प्रेफरेंसेस पहले दी जा रही है। पहले उनको मंगाया जाएगा, बाद में रेस्ट ऑफ द पीपल को बुलाया जाएगा। इसके लिए सबसे पहली एक समस्या क्या आ रही है, ऐसा नहीं है कि ये इजीली हो रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स का कहना है कि उनके पास पैसा नहीं है पे करने के लिए। पैसा अगर नहीं है तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उनको वापस नहीं लाएगी? देखिए अभी तक ऐसा कोई प्रावधान या ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं आया है, और जैसे कि इकोनॉमिक की मार पड़ रही है भारत सरकार पर, तो उस परिस्थिति के अंदर यह कहा जा सकता है कि शायद उन लोगों को वापस अभी तुरंत पहले प्रायोरिटी में नहीं रखा जाएगा। उन लोगों को प्रायोरिटी में रखा जाएगा जो पेएबल है, जिनसे एक्सपेंसेस निकल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती। वैसे इंडियन गवर्नमेंट ऐसी है नहीं जो छोड़ दे, क्योंकि वुहान से और अलग अलग कंट्रीज से जिन्हें लाया गया था उनसे चार्जेस नहीं लिए गए थे। ऐसे ही जो एयरलिफ्ट करवाया गया था, ऐसे ही वहां से भी पहले जो वहां से भी चार्जेस नहीं लिए गए थे। लेकिन परिस्थिति यह है कि इस समय ऑलरेडी लॉकडाउन है, पूरा कंट्री बंद है, इकोनॉमी बुरी तरीके से टूटती जा रही है। तो उस परिस्थिति में अभी कह पाना बहुत मुश्किल है कि उनकी इन प्रॉब्लम्स को या डिमांड्स को सरकार पूरा कर पाएगी। वैसे सरकार ने काफी सारे लिंक्स कनेक्ट और कर दिए हैं ताकि साइट्स क्रैश ना हो। अगर कोई व्यक्ति सुन रहा है तो अपने लिए अवेयरनेस लाइए, ताकि आपको पता रहे कि आप अपने विद्यार्थियों को और अपने जानने वालों को, रिश्तेदारों को वहां से वापस ला सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन लिंक्स, फ्लाइट शेड्यूल, बुकिंग स्टेटस और किन की प्रायोरिटी है, कौन जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड की जा चुकी है। तो पहली फ्लाइट आज 8 तारीख है और लैंड होने को है, लोग वापस आने की तैयारी में हैं। तो उन सभी के लिए ईश्वर करे सभी सही सलामत रहें और आप सब भी अपने घर में अपने आप को सेफ रखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपसे ऐसे ही वीडियोस के सहारे मिलते रहेंगे। बाकी सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिए।